देखिए, आप सभी को बता रहा हूँ कि जो सच्चाई पे नहीं चलता है ना, जो सच्चाई पे नहीं चलता है उसका बुरा हाल होता है, बुरा हाल होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, हम लोग सच्चाई दिखाने के लिए और सच्चाई को सामने लाने के लिए अपने मेहनत को दिन रात जो है झोंक देते हैं, अपने आप को, जीवन को झोंक देते हैं समाज में बदलाव लाने के लिए। हाथ में माइक और सामने कैमरा रहता है हम लोग को सच्चाई खोज करने के लिए, मगर फिर भी लोग सच्चाई को, हम लोग का इज्जत नहीं करता है, लोग कदर नहीं करता है। लोग अंतिम में यही होता है उन लोग का बच्चा का, उसका बच्चा जो है निकम्मा निकल जाता है। लोग देखिए, हम लोग जो है, हम लोग डिजिटल, सबको लाइफ डिजिटल बनाने वाले हैं कि जो भी हो रहा है सामने रहेगा ना, सोशल मीडिया के सामने रहेगा ना, तो उसको प्रभाव पड़ेगा, वो समझेगा कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। बाकी लोग आजकल सच्चाई दिखाने में जो डरते हैं ना, जो कतराते हैं, उसी का पास ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रहा है। जानते हैं, बहुत सारे ऐसा हैं जो सच्चाई के लिए नहीं डरते हैं ना, बिंदास खड़े रहते हैं ना, फिर उसको जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट, प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी जो सच्चाई दिखाने से डरते हैं और बोलते हैं कि अरे हम नहीं दिखाएंगे, कौन है तू, किस लिए आया है, क्यों बना रहा है, क्या कर रहा है, तो उसी लोगों को जो है बहुत जो है जीवन में तकलीफ, दुख, कष्टदायक हो जाता है जीवन। हालांकि हम लोग भी कष्टदायक में जीवन जीते हैं, है ना। हम लोग सच्चाई खोज करते हैं तो हम लोग का जीवन में भी कष्टदायक आ रहा है समस्या। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग भी कष्टदायक नहीं जीते हैं जीवन, है ना, जीवन जीते हैं कष्टदायक। बाकी मेन बात है कि हम लोग इज्जत और शान से जीते हैं, मरते हैं तो शान से और जीते हैं तो शान से, है ना। बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि जिसके घर में, जिसकी बेटा बेटी या किसी भी समस्या से जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रहा है, ये बहुत ही दुख का बात इसलिए है क्योंकि वो लोग जानबूझ करके नहीं चाहता है लोग दिखाने के लिए हकीकत। अभी देखिए, मेरा नेतृत्व में मेरा एक ही मकसद है, मैं कुछ बनने के लिए नहीं चाह रहा है, मैं बदलाव चाहता हूँ। बिहार से जो मजबूरन पलायन करके जाता है, दूसरे राज्य में काम करता है और उसकी लड़का, उसकी लड़की ससुराल लोग घिलौना काम कर देता है ना, उसको क्या बताएं, वो कहने में भी शर्म आता है। वैसे वैसे व्यक्ति को हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। और जो देखिए, भगवान कृष्ण को जब द्रौपदी ने याद किया था तो भगवान कृष्ण ने सहायता किए थे ना। तो संकट के घड़ी में जब प्रभु राम के ध्यान में रख करके जो सच्चाई राह पर नहीं चलेगा, उसका जीवन का हासिल वही तरह होगा, उसका विपरीत बुद्धि होगा, और नहीं तो अपने जो है अपने जीवन को अंत करने का सोचेगा, है ना, और नहीं तो वही छोटे मोटे घिलौना काम अपनाएगा, झाड़ मार खाने के लिए, चाहे कुछ भी। देखिए, मेन बात है, आप सभी को बता दूं कि शिक्षक जो रहते हैं ना, ऐसा काम नहीं करते हैं। और जिस घर में जिसका भी बेटा या बेटी गलत काम करता है, और मेरे नेतृत्व में क्या, मेरा समाज के नेतृत्व में बहुत ही घटिया चीज़ होता है, लोग बहुत घटिया आदमी होता है। मैं उस आदमियों से मैं मुँह नहीं लगता हूँ, ना ही उन लोग से बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, मैं सबके लिए बात बता रहा हूँ कि जो जैसा कर्तव्य करेगा उसको इस धरती पर भोग के जाना है ना। जो अपने माँ बाप के संग में विश्वासघात करेगा, अपना भाई के संग में करेगा, उसको कोई दुनिया का कोई भी नहीं समझा पाएगा, है ना, क्योंकि उसका कर्तव्य उसको जैसा है वैसा ही उसको जाना है ना। देखिए, मैं भी गलत करूँगा ना, तो इस वर्ष सब कुछ देख रहे हैं, मुझे भी वैसा ही जाना पड़ेगा। बाकी जब मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं दिखा रहा हूँ, तो ईश्वर जरूर मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे सफलता जरूर कराएंगे, है ना। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत ही जीवन में संघर्ष किया हूँ और आगे भी कर रहा हूँ, बहुत ही। बाकी जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे ना, जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ना, जब तक आप लोग अपने हक और अधिकार को नहीं पहचानेंगे, आप लोग यही छोटे मोटे घिलौना काम करेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सच्चाई दिखाना चाहता था। बाकी जो लोग सच्चाई से डरते हैं, मैं तो यही खोज करने वाला था, क्यों किसी का लड़की बर्बाद अपना जीवन कर देती है किसी का चक्कर में फंस करके, है ना, और क्या रीज़न है वो भी, और आखिर क्यों वो लोग ऐसा काम करने पे मजबूर होता है, ये भी, है ना। जबकि उसका माँ बाप
बिहार में कोई कामकाज तो है नहीं ससुराल लोग की करेगा वो लोग। दूसरे राज्य में जाएगा लोग, बिहार छोड़ करके मजबूरन पलायन करेगा। दूसरे राज्य में जाएगा, काम मिलेगा तो करेगा, नहीं मिलेगा तो भाई क्या करेगा। और ठेकेदार लोगों के पास जाएगा तो ठेकेदार ससुरा कभी पैसा देगा कभी नहीं देगा, वो भोसले वाला का कोई पता ही नहीं है ना। और उसके बाद में सरकार को हम लोग बोलते हैं कि खराब है। सरकार खराब नहीं है, सरकार ससुरा भोसले वाला सबसे तक खराब तुम लोग हो। अपने सच्चाई नहीं दिखा रहा है, अपने हकीकत नहीं दिखा रहा है, और ऊपर से बोलता है ससुरा सरकार खराब है। कहाँ सरकार खराब है? ससुरा नहीं है, ससुरा सबसे फर्स्ट नंबर में तू लोग खराब है, जो सच्चाई नहीं दिखाता है, खाता है रूखा सूखा और बोलता है कि हमने बहुत मस्ती भरा जीवन जीता है। अलग साला चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए तुम लोग जैसा। तुम लोग को सच्चाई हम लोग लाने के लिए अपने जीवन अंत कर देते हैं। ससुरा सच दिखाने पे बहनचोद लोग इनकाउंटर से मार देता है ना। जितना खलियाम कत्ल करने वाले घूम रहा है उसका पीछे फोर्स नहीं लगाएगा ससुरा लोग। जो सच बोल रहा है ना, सच दिखा रहा है, सच सवाल खोज कर रहा है, सच बात रख रहा है, उसको ससुरा पीछे पड़ जाता है लोग इनकाउंटर करने के लिए। मैं इस जगह से बैठे बैठे सब जगह दिमाग घुमाता हूँ, है ना। बाकी देखो, कितना भी को मार लो, कितनों को भी मार लो, बाकी सच्चाई लाने के लिए हमारे भाई लोग आस्ते आस्ते जागरूक हो रहे हैं। फिर भी मतलब जागरूक हो रहे हैं। नहीं रोक सकते हो, सच्चाई दिखाने से नहीं रोक सकते हो बेटा, नहीं रोक सकते हो। मैं चैलेंज इसलिए दे रहा हूँ और इसलिए बात विचार रख रहा हूँ कि सच्चाई का जो है ना कभी अंत नहीं होता है ना, निराकाल है। और हम लोग वही काम करते हैं जो उसका कभी सीमा नहीं है ना। देखते हैं बेटा तुम लोग कितना को अंत करोगे और कितनों को जो है अपने सच्चाई दिखाने से इनकाउंटर करोगे बेटा, देखते हैं, है ना। और देखो अरे बहुत सारे समस्या है जीवन में, बाकी हम क्या बताएं। हमने तो खुद सोचे थे कि जमीनी हकीकत जमीन पे जा करके समस्त माता और बहनों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा क्या दिक्कत है। बाकी स्वयं जो है घर के लोग मजबूरी के कारण जो है ऐसे अभद्र भाषा लगते हैं प्रयोग करने कि जिसमें सिचुएशन हम लोग को थोड़ा सा दूसरा टाइप में हो जाता है। बाकी अब मैं किसी भी सिचुएशन को लेकर के नहीं, बस थोड़ा सा धीरज का काम है। अभी थोड़ा सा एक समस्या सॉल्व हो जा रहा है। फिर देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी कहूँगा कि इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए। आप लोग से विनती कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि मैं उस लायक हो जाऊं कि ताकि मैं ये काम ना करूं, है ना। मिस्त्री का या जिसका पास में चंद पैसा के लिए अपने जीवन को नहीं झोंकूं। आप लोग के लिए मैं जी रहा हूं। देखिए सच बात बता रहा हूं, जैसे कृष्ण भगवान को और भगवान बुद्ध को और भीमराव अम्बेडकर जी को जो मानने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो राम को पूजने वाले हैं, वो मेरे विचार को अगर से समझ रहे हैं तो देखिए सच्चाई में ही आप सभी को बहुत कुछ है। सच्चाई दिखाने से पीछे मत हटिए। मैं आप सभी को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए सच्चाई है तो सब कुछ है। एक बार नहीं, पहले भी वीडियो में मैंने बोला हूँ ना, सच्चाई है तो सब कुछ है, सच्चाई नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। सच्चाई सच होता है, सामने एक बार न एक बार अइबे करेगा, समझ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बुद्धम शरणम गच्छामि। आपको दीपक भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनिए। थैंक यू सो मच।